मुझे संवरने वाली खिलखिलाती हुई बीवी चाहिए। मुझे जिंदगी के इस मोड़ पर क्यों शहर की मोहब्बत याद आती है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा सीधा साधा शौक बेचारा फरीदा की चालाकियां समझ ही नहीं पाया। मुझे कोई ना पढ़ पाए ऐसी ही पोशीदा सी। मुझे लगता था कि मैं उम्र के बगैर मर जाऊंगी, लेकिन मैं जिंदा हूँ मामा। सारी रात रो रो कर दुआएं मांगती रही, ये कुछ नहीं हुआ। बाहर मोहिनी या मिसेस मिर्जा होंगे, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। उनमें से बाहर कोई नहीं है। जिसे जाना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, जिस तरह कोई आपको नहीं रोक सका था। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? चिटागोंग से निकलते वक्त किसी ने आपको भी बहुत रोका था, मगर आप नहीं रुके। मोहिनी के साथ क्या किया आप लोगों ने? वो जिंदा भी है या उसे भी मार दिया? मार दिया। क्या मोनी? मोनी तो खाली घर कर आई। अरे आपा, मौत तो मौत है, जिसकी जहाँ लिखी होती है आ जाती है। ज़ैफ़ा शानज़े के आगे उसे को क्या देख रहा था? शानज़े मेरी बीवी थी, है और रहेगी। ज़ैफ़ा, आप सहना के पास नहीं मानता। सदमे में मिसकैरेज भी तो हो जाता है ना। सॉरी टू से हुज़ैफा, अब बच्चा एक्सपायर हो चुका है। कभी कभी इंसान की अच्छाई उसकी सबसे बड़ी बुराई बन जाती है। आंखों पर यकीन ही नहीं आता। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके भरोसे को दीमक की तरह खत्म कर रहा होता है। माँ नहीं है आप, माँ के नाम पे दब्बा है। औरत नहीं है, औरत के नाम पे गाय है, गाय। लामिया! भाई जिस आदमी की इतनी हसीन बीवी हो उसे रात भर नींद कैसे आएगी? इसी हफ्ते बात करता हूँ। पहले भी यही कहा था। आई नो, पहले भी कहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई बीच में आ जाता है। उफ़्फ़ो अम्मी, बस भी करें। क्या बस करें? देख नहीं रही थी कैसे चलाकर आ रहा था? सारे रास्ते आयतल कुर्सी पढ़ती आई हूँ। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती? नहीं, आप ऐसा भी नहीं कहा मैंने। मैं जानता हूँ आयशा, तुम खामखा नाराज हो रही हो। आप जिसके बारे में सब बातें कह रहे हैं वो मेरा शौहर है। ताया जी, मैंने मलकों से बात की है, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। खून के बदले खून चाहिए उन्हें। छोटे चौधरी ने लड़की निकाली है उनकी, लड़की के बदले लड़की चाहिए उन्हें। ओए, वो सवाल पूछ पूछ के जान खा गई है मेरा। इमरान किधर है, इमरान किधर है? वो क्या कहूं उससे कि शादी उसकी इसलिए नहीं आ रहा आज वो। नूर फातिमा वल चौधरी बशीर अहमद, आपको चौधरी इमरान वल चौधरी मुदस्सिर, बाद हक मेहर 32 रुपए 4 आने, शीला अलवंज। ये निकाह कबूल है? रुके मौलवी साहब, इसकी दूसरी शादी कराने से पहले पहली बीवी से तो इजाजत ले लें। खुदा ने उसे इतनी अच्छी लड़की दी है बीवी के रूप में, औलाद की खुशखबरी दी है। आयशा, अहमद, इस तरह गुस्सा करने से क्या फायदा होगा? नहीं हो रहा है बर्दाश्त मुझसे। उस लड़की में ऐसा क्या है जो हर किसी को इतनी पसंद आती है, हर किसी को उससे प्यार हो जाता है? अब हमें अब्रिश की रुखसती जितना जल्दी हो सके कर देनी चाहिए। वो कभी नहीं मानेंगे, उनकी पुरानी आदत है कि वो अपने फैसलों पर डटे रहते हैं। वाह भाभी, क्या गेम खेला है आपने हमें। बाबा, आपको तो यकीन होना चाहिए मेरे। बस चुप हो जाओ। आदिल का रिश्ता तुम कबूल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। हाँ, मेरे दिल में कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। आज मुश्किल था संभलना, कुछ अरसे के बाद अब्रिश सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। मुसीबत में अजब। मैंने तुम्हारे साथ कौन सी बेईमानी की है? रात के अंधेरे मुझे सीने से लगा और दिन के उजाले में
पाक शय समझ के धुतकार दिया मुझे। बंद करो अपने ये नई नवेली दुल्हनों वाले चोंचले। तुम क्या समझती हो तुम यासिर को धोखा देकर पाक साफ हो जाओगी? ये पकड़ो, कोर्ट के ऑर्डर है, यासिर को दे देना, तुम्हारा मेडिकल चेकअप है। शहजाद, निकालो इसे बाहर और गार्ड से कहना कि आइंदा ये इस घर में कदम भी ना रख सके। देखो रुखी, मैं कब तक यहाँ पे रहूंगी? एक ना एक दिन तो जाना ही है ना मुझे। सामन भाभी, प्लीज डोंट गो, प्लीज स्टे। मैं आपके बगैर क्या करूंगी? मेरे बगैर ही तो तुम ठीक रहोगी। जो मिल जाए वही ठीक होता है। मैं भी तो यही कह रही हूँ बाबा कि जो मुझे मिला है वो ठीक है। यस, एक्चुअली मुझे जी ने भेजा है। ऑलराइट, प्लीज कम इन। इज्जत और एतबार से इंसान मोहब्बत जीत लेता है, लेकिन मोहब्बत के नाम पे बेएतबारी और बेइज्जती से इंसान सब कुछ हार जाता है। तुम्हें इसका प्यार भरा दिल नजर आता है? ये प्यार कहाँ से आ गया इसके दिल में? अरे प्यार ना होता तो ये सब कुछ करती? मैं शादीशुदा हूँ। रामीन मिल गई? अगर उसने मिलने से इनकार कर दिया तो? कुछ भी करो, जैसा भी करो, लेकिन उसे लेकर आओ। शादीशुदा औरत का गैर मर्द के घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम्हारा घर इसका ठिकाना नहीं। मैं वहाँ नहीं जा सकती। इसकी बेहतरी इसी में है कि ये ससुराल और शौहर के साथ रहे। काश मैं तुम्हें गले लगा सकूं, तुम्हारे आंसू साफ कर सकूं। एक दिन आएगा मैं तुम्हारे सारे दुख भुला दूंगा। तुम कितनी खुश नजर आ रही हो उन्होंने। ऑब्वियसली माँ जो बनने वाली है, लेकिन राफिया अब इतना खुश नजर नहीं आता। बहुत कोऑपरेटिव है आप। पता नहीं, नूर को तो अपना बहुत बदनसीब लगता है। शायद तुम्हारी आंखें कमजोर है। जिनके शौहर सारी सारी रात घर से बाहर होते हैं, उन औरतों को चाहिए कि अपने शौहर की फिक्र करें। नूर, मैं रमीज के पास वापस जाना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? आप मेरी नताशा से शादी करा दो। कितनी बड़ी हो गई मेरी तोती। अभी मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी। यार, I just wanted to give you a surprise. मैं खूबसूरत लगना चाहती थी। क्या हमेशा से प्यारी थी, अब और प्यारी हो गई। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तमीज सिखाएं इसको पहले। इंतहाई हसीन हो तुम ही मेरा पागलपन हो और तुम ही मेरा जुनून। तुम मुझसे इतना प्यार करते? मजनू की तरह हाया हाया करता रेगिस्तान में फिर सकता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कभी भी अपने मम्मी पापा से इतनी दूर नहीं रही। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से कबूल किया। अरे तबाह कर दिया इसने मुझे। और क्यों नहीं गई तू कल आने से पहले? जो लड़की मेरा हाथ थाम के अपना घर छोड़ के भाग सकती है, वो कल को किसी के साथ भी भाग सकती है। मेरा दिल कह रहा था कि आज कोई खुशी आने वाली है मेरे घर। पापा, देखो चली जाए यहाँ से। नहीं पापा, पापा। जब रूमी को पता चलेगा कि उसका बच्चा मेरे पास है तो? अपनी बातों और रवैये से करवाता है, अपने रिश्तों और बड़े होने से नहीं। मैं कुर्बानी दूंगी तुम्हारी। ईशा को तलाक। रूमी ने मेरे नाम तलाकनामा लिखा है। लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। इससे पहले कि इस बस्ती की दुनिया में आंख खुला, आवाज मार दे मुझे। चलेगा तुम बाबा। अब तो ये दर्द ही। जिंदगी का नया सफर बहुत मुबारक हो। जब आपको कोई अच्छा लगे तो क्या उसके बारे में जानना नहीं चाहिए? आप जानते हैं कि मैं समीर को पसंद करती हूँ। खबरदार, वो मोहब्बत के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरी चॉइस सिर्फ युसरा है, और युसरा के अलावा मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। ताबिश को उसकी औकात में रखना चाहिए। आपकी इन बातों के पीछे इंटेंशंस क्या है मुझे वो बताओ। बस, अगर तुम इस घर में रहना नहीं चाहते तो चुपचाप खामोशी के साथ यहाँ से चले जाओ। मैं चाहती हूँ कि आतिफ एनी को दुनिया की हर खुशी दे। जिसके जी में जो आता है मुझ पर इल्जाम लगा के चला जाता है, और अगर मैं किसी को कुछ कह दूं तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। एनी की जिंदगी बर्बाद करने वाली यही आयला भाभी, और आयला भाभी को इस शादी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त।
तुम तो यही चाहती थी ना कि वो तुम्हें तलाक दे दे। अब तुम्हें वो तलाक दे, तुम बेवा हो। अच्छा है कि तुम बेवा हो जाओ। तुम जानती हो मैं मजबूर हूँ। मुझे मेरी बहन की खुशियाँ की खुशियों का ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आया जब मुझे खुशियाँ देने के वादे कर रहे? इस तरह के नखरे तू ससुराल जाके दिखाएगी ना तो तीसरे दिन ही तुझे चोटी से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। एक अपाहज लड़की को जबरदस्ती तेरे भाई के माथे पे जड़ दिया और बदले में तुझे ब्याह करने जा रहे हैं। भाई आपकी बीवी को मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे और मेरे खानदान को इस तरह रुस्वा करो? इस घर में जो रिश्ता हुआ है ना वो बट्टा सट्टा के तहत है। सबका किबला दुरुस्त कर दूंगा मैं। ये दूरियां इस तरह मुंह से लपेटे क्यों पड़े हैं ना से? आपकी बेटी सूद समेत कर्ज लेकर वापस आ गई। अब तो बेटा बन गई हूं ना मैं आपका। बताइए दुनिया की सबसे बड़ी अजियत क्या है? क्या चाहती हो तुम? जब मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ तो तुम बात नहीं करना चाहती हो और बाद में खुद बात को निकाल कर ले आती हो। खुशबू मेरी बीवी है, मेरी पहली और मेरी आखिरी मोहब्बत। सब ठीक तो है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? जब हमसे आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही भाभी, उसकी रूह वहाँ कैसे तड़प रही होगी। माफ करो बेटा, मुझे माफ करो। मॉम उसको बुखार है, बहुत तेज है। और मॉम वो डैड के रूम में है, वो बहुत रो रही है, वो आपको याद कर रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। झूठ। तुम्हें नसर से मोहब्बत है ये भी झूठ है। सब मालूम है मुझे। नसर आया तो उसने मुझे सब बता दी। मम्मी से वादा करके गया कि अब उनकी इजाजत के बगैर नहीं आएगा। पता है वादे का बड़ा पक्का है वो। क्या कहना है? तुम्हें अब्बे खुशी की दुआ सुनाई और बेबस करके ले गया। दे दूंगी गवाही। मैं हूँ जज साहब। तुम बयान दोगी? जी जज साहब। करती हैं और उनको तुम्हारी लड़ाई या ईगो की वजह से नहीं सफर करना चाहिए। देखिए मैं दोबारा आपसे इस किस्म की बहस नहीं करना चाहता, मगर मेरा इस वक्त अमेरिका से बाहर निकलना नामुमकिन है। सारी उम्र पड़ी है शादी के, सारी उम्र। लेकिन अम्मी, जिस आदमी ने मुझे जानवरों की तरह ट्रीट किया उस पर थूक के तो मुझे चले जाना चाहिए था। मैं अभी भी थूक सकती हूँ।